गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियोस को देखने के बाद आई थिंक अब आपको स्टील बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टील के मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे हमने डिस्कशन कर लिए हैं और आज हम इसके अंतिम भाग लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक हम स्टील के बारे में पढ़ रहे हैं या अभी तक जो पढ़ा है, मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन वाइज ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है ये, और कई बार आपको किसी विशेष प्रकार के स्टील के बारे में छोटा क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो आप प्रॉपरली इसको ढंग से देखें सही वीडियोस को, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, साथ ही बुक की सहायता भी ले सकते हैं। टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो ये देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट अभी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि ये कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे। ये जो सरदर्द है आपका, वो सारा हमारा सरदर्द है। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वीडियो अभी चल ही रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं अगर आप ईमानदारी से देख रहे हैं तो। और जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, हम इन क्लासेस जो हमने पहले पढ़ा दी उनको भी और नए जो बचा हुआ सिलेबस है उसको भी ऑफलाइन बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, और बहुत ही आसानी से आप अच्छे परसेंटेज बना लेंगे अगर आप सही रूप से मोटिवेटेड रहे और सही तरीके से पढ़े। तो इस विषय में अपन एक बार डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन आज हम जो स्टील है उसके अंतिम भाग के बारे में बात करेंगे। और हमारा जो टॉपिक रनिंग में है अभी वो है मॉडिफिकेशन ऑफ साइफनो स्टील। ये हम पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ साइफनो स्टील, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हमने दो बेसिकली पार्ट पढ़ लिए थे जो हमने कल ही बात की थी। सोलेनो स्टील की जो टाइप थे वो थे हमारे पास एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। उन दोनों के डायग्राम को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, बताया है। आपको मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं कि स्टील में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मतलब आपको बेसिकली स्टील में ध्यान किस चीज़ पे देना है। एक बात है वो है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम आता है तो आपको स्टील आता है, मतलब आपका काम हो गया। और दूसरा उसका कम से कम एक उदाहरण, एग्जाम्पल इसलिए कि कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं कि बताइए सोलेनो स्टील का एग्जाम्पल क्या है, या फिर हेप्लो स्टील का एग्जाम्पल क्या है, या फिर अन्य का एग्जाम्पल क्या है। तो आप इन दोनों चीज़ों को माइंड करें, अंडरलाइन करें कि जो मैंने बताई है वो आपके पास हाईलाइटेड हो। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और कल के दो जो सब टाइप थे, बेसिकली सोलेनो स्टील के सब टाइप, उनके बाद में अगला टाइप मतलब सेकंड टाइप जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, और वो है डिक्टियो स्टील। सेकंड टाइप है जाल रम, डिक्टियो स्टील। बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर आपने कोई ऐसा पौधा देखा हो जो बहुत ज़्यादा शाखित हो, जैसे सपोज दैट, मान लो कि ये एक पौधा है, इमेजिन दैट, और इसमें आपको ब्रांचिंग जो है वो ऐसे शो हो रही है, मतलब जगह जगह पर पूरा पौधा ही क्या है, शाखाओं में बटा हुआ है। आपको लग रहा है कि इस पौधे में स्टेम कहाँ है और शाखाएं कहाँ हैं, तो आप देखोगे कि ये तो पूरा का पूरा ही शाखाओं से ढका हुआ है, या ये कहेंगे ब्रांच्ड है, या पत्तियां निकली हुई है। अगर उस कंडीशन को हम देखें तो अब इस कंडीशन का एक डायग्राम देखिए। पहले आप डायग्राम देखिए यहाँ का, इस जगह का जहाँ शाखाएं नहीं है। हमेशा ये बात नोटिस करनी चाहिए कि प्रोटो स्टील से ये कैसे बना होगा। तो पहले हम यहाँ का डायग्राम देखते हैं। मान लो
कि ये जाइलम है, सॉरी छोटा बना देते हैं, जाइलम अंदर बना देते हैं। मान लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो जाइलम अगर ये है और ये फ्लोएम है तो ये क्या हो गया, प्रोटोस्टिल हो गया, सराउंडेड बाई पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, जो कि आपको मेंशन करनी होगी यहाँ पर। ये हमने कर दी। और उसके बाद में एपिडर्मिस मेंशन करनी होगी आपको यहाँ पर। अब ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि यदि इस डायग्राम को हम ऊपर लेके जाएंगे तो जितनी भी शाखाएं हैं या जितनी भी पत्तियां उनके अंदर वेस्कुलर बंडल जाएगा। वेस्कुलर बंडल बहुत सारी जगह से जाएगा। मान लेते हैं वेस्कुलर बंडल यहाँ से गया, 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 यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, इतनी जगह चला गया वेस्कुलर बंडल। तो इसका मतलब हो गया कि ये पार्ट जो हैं वो क्या हो गए, ब्लैंक हो गए, खाली हो गए। तो देखो ये गया, अब हम इसको कट कर देते हैं, जो बचा हुआ पार्ट उसको रख लेते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने जानने वाला पार्ट इसको मान लिया है डायग्रामेटिक सुविधा के लिए। आप इसको मान सकते हैं, मैंने बोला इसका था लेकिन माना मैंने इसको है क्योंकि डायग्राम थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगी। सर आप बता दो यहाँ रहे हो और मिटा यहाँ रहे हो। हमने जानने वाले पार्ट को रख लिया एक बार सुविधा के लिए, और जो रहने वाला पार्ट है उसको मिटा दिया सुविधा के लिए, क्योंकि डायग्राम में सेट करना है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम इन पार्ट्स को इरेज कर देते हैं, मतलब मान लेते हैं कि गए ब्रांच में या लीव में, तो स्टील जो है वो अनकम्प्लीट हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इस प्रकार के टुकड़ों में जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, ये सिर्फ बताने का तरीका है। एक्चुअल में सिस्टम इवोल्यूशन थोड़ा सा और हायर हो गया और ज़्यादा बढ़ गया इवोल्यूशन तो, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग इस प्रकार से हुई। अब हुआ क्या कि ये जो भाग बचे थे उन्होंने अपना एक अलग रूप ले लिया, अलग यूनिट बना ली अपनी, क्योंकि ये इस प्रकार से तो रह नहीं सकते, तो इन्होंने अपनी एक सर्किल बना ली। और वो सर्किल कैसे बनाई वो देखते हैं। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको और फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो हैं वो बचे हुए स्टील हैं, ये जाइलम फ्लोएम चारों ओर। पेरिसाइकिल आपको बनानी है, पेरिसाइकिल आप डॉट से बना दो, ज़्यादा आसान सही रहेगा। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये इनका जाइलम है, फ्लोएम ऊपर की ओर, फिर पेरिसाइकिल। और ये भाग जो चले गए थे तो आप इनको लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस के रूप में बनाओगे, जो कि आपको प्रत्येक पार्ट के बीच में बनाना है, जो कि आप इस प्रकार से बना दोगे ऐसे। ज़्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे से बनाकर आप इनको सिर्फ मेंशन कर सकते हो। ये तो इसका जो फाइनल डायग्राम आएगा जालरम का वो कुछ इस प्रकार का आएगा। इसमें आप ये देख पा रहे हो कि जो इंडिविजुअल स्टील है वो अलग से दिख रहे हैं। अपन अब तक जो टाइप पढ़े हैं उनमें बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। इन सभी स्टील को हम मेरी स्टील कहेंगे, ये अब कहलाएंगे मेरी स्टील।
परिभाषा आई हुई एग्जाम में, मेरी स्टील किसे कहते हैं? डिक्टेट स्टील तो ओवरऑल है ये, और इसका एक पार्ट मेरी स्टील है, और ये क्या है? लीफ ट्रेस। ये है लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस, डिपेंड ऑन प्लांट कि आप इसको क्या मानते हो। एक पर्टिकुलर किसी भी एक को पकड़ लो, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस। इसको पेरिसाइकिल को पूरा लिख लो, क्योंकि फ्लोएम का ये वेस्कुलर बंडल हो गया, एक स्मॉल वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल की संख्या, नंबर इस बात पर निर्भर रहेगी कि नंबर ऑफ लीफ ट्रेसेस कितने गए। तो ये है अगला प्रकार जालरम। मेरे हिसाब से बहुत आसान सा है, आप इसको इजीली देख पाओगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो टेरिस में बहुत कॉमन है, ड्राइव टेरिस में पाया जाता है। टेरिस, ड्राइव टेरिस मेंशन कर लीजिए, आप लिख भी लीजिए। और ऑफियोग्लोसम, 3 एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं, टेरिस, ड्राइव टेरिस और ऑफियोग्लोसम। ये 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सेकंड टाइप मैंने अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया। मेरे हिसाब से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनमें डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एग्जाम्पल और डायग्राम, बस ये 2 चीज़ें हो गई, थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम बात करते हैं इसके एक और प्रकार की, जो कि है पॉलीसाइक्लिक स्टील। अगला प्रकार है पॉलीसाइक्लिक स्टील, बहुचक्री स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील। नंबर 3, वर्ड अपने आप में डिफाइन है। पॉलीसाइक्लिक का मतलब हो गया बहुचक्री, बहुचक्री नलिरंभ या नलिकारंभ, ठीक है, बहुचक्री नलिरंभ। बेसिकली कुछ टेरिडोफाइट में जो है वो वेस्कुलर बंडल इस प्रकार से बढ़ जाते हैं कि उनके एक से ज़्यादा चक्र हो जाते हैं। समझ गए आप? एक्चुअल में ये डिक्टेट स्टील का ही एक प्रकार मान सकते हो, लेकिन है अलग टाइप, मतलब उसमें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। वहाँ भी जो वेस्कुलर बंडल थे वो बहुत सारे पार्ट में बटे हुए थे, और यहाँ भी वेस्कुलर बंडल बहुत सारे पार्ट में बटे हुए हैं, लेकिन एक से ज़्यादा चक्र में है, बस इतना सा अंतर है। तो बेसिकली ये तब होता है जब कुछ ब्रांच अंदर से आती है, कुछ ब्रांच बाहर से आती है। तो देखो, या ऐसा हो कि एम्फीफ्लोइक स्टील रहा हो उनके अंदर, तब भी ऐसी स्थिति आती है। तो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। वेस्कुलर बंडल की जो कंडीशन है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल हमें मेरी स्टील टाइप के ही दिखेंगे। ऐसे तो आप जितने चाहो उतने वेस्कुलर बंडल बना सकते हो, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 4 बनाओ कि 5 बनाओ। लेकिन डायग्राम को बहुत ही जस्टिफाई करने के लिए, बहुत ही साफ दिखाने के लिए ज़रूरी है कि डायग्राम नीट एंड क्लीन हो। तो यहाँ पर ये स्थिति है, मैं अभी समझा देता हूँ आपको ये क्या है, किस प्रकार की है। ये और ये है पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो यहाँ पर आप देखो कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू की वजह से
जो स्टील है वो बेसिकली दो चक्रों में बैठा हुआ है। एक इंटरनल साइकिल है, ये इनर साइकिल मान लो आप, और ये एक बाहरी साइकिल है। तो यहाँ पर दो चक्र हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए इसको बहुचक्री साइफनो स्टील कहा गया है। बहुचक्री का मतलब एक से ज़्यादा चक्र। अगर बात करें तो टेरिडियम एक्विलिनम एक स्पीसीज है, टेरिडियम एक्विलिनम। उसमें ये पाया जाता है, टेरिडियम एक्विलिनम में। तो आप उसको एग्जाम्पल के रूप में याद कर सकते हो। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो अपने को यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी टाइप्स कैटेगरी में, लेकिन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा एक बार हुआ है जब आपको विशेष प्रकार के स्टील के बारे में पूछा गया है। तो बहुचक्री का मतलब कभी भी एक इसी कैटेगरी से नहीं है, इसमें 2 से 3 प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं, जिनमें बहुचक्री नलीरम और बहुचक्री जालरम देखने को मिलता है। वो हम देख लेते हैं। एक डायग्राम से हम समझते हैं कि इसमें पॉलीसाइक्लिक में और कौन सी कैटेगरी हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम जो है वो बड़े सोच समझ के बनाएं, बड़ा ही ध्यान से बनाएं। हम अब शुरुआत करते हैं सबसे बाहर से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सबसे पहले हम एपिडर्मिस बना दें और एक नाल साइफनो स्टील बना दें। तो साइफनो स्टील जब हम बना देंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, पिथ आ जाएगा। ये आपके आ गया जाइलम, ये आ गया आपके फ्लोएम, और ये हो गया एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। स्पष्ट रूप से इसको बिल्कुल क्लियर कर दीजिए आप कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये पता होना चाहिए आपको। जाइलम को हमेशा लाइन से दर्शाएं, फ्लोएम को हमेशा डॉट से दर्शाएं। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, ये डायग्राम हमारा पहले भी देखा हुआ है। अब इसके चारों ओर अगर वेस्कुलर बंडल की कंडीशन ऐसी हो, जो कि सोलेनो स्टील का टाइप है, हमने पहला जो प्रकार पढ़ा था वो एक चक्र से चारों ओर बनाएं। तो ये हो गया जाइलम, ये फ्लोएम। तो डायग्रामेटिकली ये एम्फीफ्लोइक कंडीशन हो गई है आपके सामने, देखो एम्फीफ्लोइक कंडीशन। और ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। ये लो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। इस प्रकार से ये अगर डायग्राम बना है तो यहाँ पर आपको लीफ ट्रेस तो बनाना ही होगा, वो हम बनाएंगे ही। ये अब इस प्रकार के डायग्राम जब कभी आते हैं तो आपको उनका नाम और सब पता होना चाहिए। तो ये क्या है, बहुचक्री नलीरम है। ये क्या है, पॉलीसाइक्लिक नलीरम, बहुचक्री नलीरम। साइफनो स्टील, पॉलीसाइक्लिक साइफनो स्टील, क्योंकि साइफनो स्टील तो हमने शुरू में पढ़ा ही था 1 नंबर पर, सब टाइप या मॉडिफिकेशन में 1 नंबर पढ़ा। तो उसका डायग्राम तो ये है ही, तो हमने इसको डिनोट किया। और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हम बना सकते हैं, हार्ड डायग्राम पूछ जा सकते हैं, लेकिन अपना काम यहाँ तक हो जाएगा। प्रोटो स्टील 4 प्रकार, उसके बाद में
साइफिनो स्टील बेसिकली 2 प्रकार और फिर उसके सब टाइप। तो ओवरऑल आज के टॉपिक के साथ ही हमने इसको फिनिश किया है और हम अब देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पोडोफिल्ला में कई बार ये देखा गया है, तो उदाहरण आपको एक याद जरूर होना चाहिए। तो स्टील जो है वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से फिनिश हो गया है। आई थिंक अगर आपने नोट्स बनाए हैं और वीडियो प्रॉपर देखा है तो अब मेरे हिसाब से स्टील में कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।